हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले की भी वीडियो में हम लोग दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से लगभग 100 क्वेश्चन को कवर किए थे और आज के इस वीडियो में हम लोग लगभग 40 से 50 क्वेश्चन और करेंगे। तो इस तरह से जो आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित आपको टोटल 130 से 140 क्वेश्चन हो जाएगा और ये 130 से 140 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए एनफ होगा। तो आप लोग जो है ये सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूँ। बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्न संवैधानिक अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया दोस्तों? तो आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब ये दोस्तों आपको पता है कि ये 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये आपका पंचायत से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन कब होता है? तो ये वर्ष 1992 में होता है। और ये लागू कब किया जाता है? तो ये 24 अप्रैल 1993 में लागू किया जाता है। 24 अप्रैल 1993 से ये लागू किया जाता है। अब बात किया जाए कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में भाग कौन सा जोड़ा गया? तो हमारे संविधान में जो भाग जोड़ा गया ये 9 जोड़ा गया। अनुसूची कौन सी जोड़ी गई थी? तो अनुसूची दोस्तों ये आपका अनुसूची 11 जोड़ा गया था। और आर्टिकल कितना से कितना जोड़ा गया था? तो आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक जोड़ा गया था। अब यहाँ पर ये सारे जो आर्टिकल है दोस्तों, इसमें से कुछ कुछ आर्टिकल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो आपका एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है। जैसे आपका बात किया जाए कि अनुच्छेद 243 में क्या है, अगर बात किया जाए अनुच्छेद 243 में क्या है, तो इसमें दोस्तों पंचायत का डिफिनेशन है। ये सारे आर्टिकल को आप एक जगह लिख लीजिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 243 में क्या है? तो पंचायत का डिफिनेशन है, ठीक है। डिफिनेशन ऑफ पंचायत किस में लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 243 में। वहीं अगर बात किया जाए अनुच्छेद 243 ए में, 243 ए में क्या है? तो ग्राम सभा के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। ग्राम सभा का वर्णन कहाँ पर है? तो 243 ए में वर्णन है। उसके बाद बात किया जाए दोस्तों 243 बी, 243 बी में क्या है? तो बी में हो जाएगा दोस्तों इसका पंचायत का गठन, ठीक है। पंचायत के गठन के बारे में कहाँ है? तो पंचायत का जो गठन है ये दोस्तों अनुच्छेद 243 बी में लिखा हुआ है। वहीं बात किया जाए अनुच्छेद 243 सी, तो सी से क्या हो गया? कंपोजिशन। तो ये पंचायत के कंपोजिशन के बारे में बताता है, यानी पंचायत का संरचना के बारे में कहाँ पर लिखा हुआ है? तो पंचायत का जो संरचना है ये दोस्तों 243 सी में लिखा हुआ है। उसके बाद 243 डी, 243 डी, डी डी से हो गया देना। तो क्या देंगे? तो रिजर्वेशन देंगे। तो आरक्षण के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? तो आरक्षण का दोस्तों आपका 243 डी में है। अब ये आरक्षण इसमें किसमें किसको किसको दिया गया है? तो एससी को, एसटी को और महिलाओं को, ठीक है, वुमेन को। अब वुमेन के लिए कितना परसेंट का आरक्षण दिया गया है? तो वुमेन्स के लिए जो है 1/3 यानी 33% का आरक्षण फिक्स कर दिया गया है। बाकी जो अन्य सरकार है वो वुमेन को 50%, 60% कितना भी दे सकता है, लेकिन जो मिनिमम आरक्षण देना 1/3 देना, ठीक है। तो ये पॉइंट को याद रखिएगा। 243 डी में क्या है? आरक्षण। उसके बाद आपका क्या आएगा? 243 ई, 243 ई में क्या है दोस्तों? तो 243 ई में इसका कार्यकाल है कि पंचायत का जो कार्यकाल होगा कितने साल का होगा? तो ई से क्या हो गया? पंचायत का कार्यकाल। 243 ई में क्या है? पंचायत का कार्यकाल। और आपको पता है कि पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है, ठीक है। 5 साल का। और बीच में भंग हो गया तो 6 वर्ष के 6 महीने से पहले इसका चुनाव करा लेना चाहिए, ठीक है। बीच में अगर भंग हो गया तो 6 महीने से पहले इसका चुनाव हो जाना चाहिए। ये 243 ई हो गया। उसके बाद आप याद रखिए 243 एफ, एफ से क्या होगा दोस्तों? तो फेल। फेल मतलब क्या? कि जो पंचायत के सदस्य हैं उसका डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, उसका जो है सदस्यता रद्द कैसे होगा? तो उसके बारे में किस में लिखा हुआ है? तो 243 एफ, एफ में क्या है? पंचायत के सदस्य का जो है डिस्क्वालिफिकेशन कैसे कैसे होगा उससे संबंधित है 243 एफ में। उसके बाद आपका 243 जी, 243 जी, जी में क्या है दोस्तों? तो पावर एंड अथॉरिटी ऑफ पंचायत, पावर एंड अथॉरिटी, ठीक है। पावर एंड अथॉरिटी के बारे में कहाँ पर लिखा गया? तो 243 जी, ठीक है। उसके बाद 243 एच, 243 एच में क्या है? तो एच मतलब होम टैक्स, इस तरह से याद रखिए। तो होम टैक्स, तो पंचायत जो है टैक्स कहाँ कहाँ से वसूलेगा उसके बारे में कहाँ पर लिखा हुआ है? तो 243 एच में है, ठीक है। होम टैक्स नहीं याद रखिए, मतलब होम टैक्स से सिर्फ टैक्स के बारे में याद रखिए कि पंचायत जो है कहाँ कहाँ पर जो है अपना
टैक्स को लगा सकता है और कहाँ से उसको टैक्स से फंड आ सकता है। ठीक है, 243H हो गया। उसके बाद आपका 243I। ठीक है, तो आई मतलब इनकम। तो पंचायत का जो है इनकम हो गया। तो पंचायत के लिए एक फाइनेंस कमीशन का गठन कौन करेगा? तो ये राज्य सरकार करेगा। तो पंचायत का फाइनेंस कमीशन के बारे में वर्णन कहाँ है? तो 243I में है। उसके बाद 243J। 243J में क्या है दोस्तों? तो इसमें जांच है। तो जांच क्या है? तो ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत। ठीक है, ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत के बारे में क्या है? तो ये 243J में है। उसके बाद 243K में क्या है दोस्तों? तो इलेक्शन ऑफ पंचायत जो है, पंचायत का इलेक्शन है, उसके बारे में वर्णन है 243K में। तो ये यहाँ तक आपका इसका जो है आर्टिकल ध्यान में रखिए। 243A से लेकर 243K तक का आर्टिकल को, इससे रिलेटेड आपको जो है एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था है। तो पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। पंचायती राज मेनली किससे है? तो जो ग्राम के लोग हैं या गांव के लोग हैं, उनके स्वशासन से संबंधित है। इसलिए यहाँ पर ये जो करेक्ट आंसर होगा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। यहाँ पर आप जैसे कंफ्यूज होंगे, स्थानीय सरकार के भी बारे में सोच सकते हैं, स्थानीय स्वशासन के बारे में भी सोच सकते थे, स्थानीय प्रशासन के बारे में भी सोच सकते थे। ये सभी ऑप्शन क्लोज में है, लेकिन सबसे जो सटीक आंसर होगा ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या था? एक तो क्या करना था? सत्ता का विकेंद्रीकरण करना था, और इसका जो है लोगों को विकास के कार्यों में भागीदारी बनाना था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि पंचायत भंग हो जाती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन हो जाना चाहिए? तो 6 माह के अंदर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग चलिए दोस्तों कमेंट करके बताइए कि पंचायत का जो निर्वाचन है वो कौन सा आर्टिकल में। देखिए आप लोगों को याद है कि नहीं, इसका आर्टिकल कौन सा होगा? आप लोग कमेंट करके बताएं। पंचायत का इलेक्शन के बारे में किस आर्टिकल में दिया हुआ है? वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकार किया, तो ये राजस्थान हो जाएगा। सबसे पहला दोस्तों नागौर जिलों में 1959 में। ठीक है, उसके बाद दूसरा कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। अगर वहीं बोला जाए कि संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद सबसे पहले किस राज्य ने अपनाया था, तो संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद सबसे पहले जो राज्य था अपनाने वाला ये मध्य प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? तो पंचायती राज संस्थाओं की शक्ति में कौन नहीं आएगा? तो भूमि सुधार की क्रियान्वयन ये तो आएगा, निर्धनता निवारण कार्यक्रम का क्रियान्वयन ये भी कर सकता है, न्यायिक पुनरीक्षण का यानी जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है पंचायती राज के पास नहीं होता, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम सिफारिश किया? तो ये तो आप सभी को पता होगा, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बलवंत राय मेहता समिति। पंचायत समिति के सदस्य, ठीक है, पंचायत समिति का जो सदस्य है जनता के द्वारा पृथक चुने जाते हैं, पंचायत के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, जिला अधिकार के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, या खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं। अब ये जो पंचायत समिति है दोस्तों, तो इसके सदस्यों का जो चुनाव होता है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं बात किया जाए पंचायत समिति का जो हेड होगा उसका चुनाव किस तरह होगा? तो इसका चुनाव दोस्तों अप्रत्यक्ष होगा। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान में रखिए। अगर सदस्य का बात किया जाए तो सदस्यों का चुनाव होगा आपका प्रत्यक्ष रूप से, अब वहीं उसका हेड का चुनाव का बात किया जाए तो वो अप्रत्यक्ष रूप से उसका चुनाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी के द्वारा दी गई थी? तो ये एल एम सिंघवी कमेटी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आप लोग चलिए इसका डेट बताइए, ये जो एल एम सिंघवी समिति है ये किस वर्ष आया था? ठीक है, ये क्योंकि हम लोग पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो इसका डेट जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर जो दोस्तों पंचायत के लिए जो राज्य वित्त आयोग का गठन है वो कहाँ पर है? तो यह भी मैंने आपको बताया, ये किस में? आई से इनकम 243 आई। तो आई कहाँ पर हो जाएगा? 243 आई, ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं को पंचायत में आरक्षण भारतीय संविधान संशोधन करके दिया गया वह कौन सा है? तो ये आपका 73वां संविधान संशोधन, पंचायत से रिलेटेड आपका 73वां है, नगर पालिका से रिलेटेड आपका 74वां है। मनरेगा कार्यक्रम निम्न से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था?
तो ये कौन सा अनुच्छेद को, तो अनुच्छेद 43 को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। पंचायती राज संस्थान के चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी का निर्धारित न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो पंचायती राज संस्था का चुनाव लड़ने के लिए इसका उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू रिकॉल क्या है? राइट टू रिकॉल क्या है दोस्तों? तो ये मतदाताओं का निर्वाचित प्रतिनिधित्व को जनमत संग्रह के द्वारा वापस बुलाने का अधिकार, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, राइट टू रिकॉल क्या है? तो मतदाताओं का निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनमत संग्रह के द्वारा वापस बुलाने का अधिकार को हम लोग क्या कहते हैं? राइट टू रिकॉल कहते हैं। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार पंच, उप सरपंच व सरपंच अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो ये अभी दोस्तों ये जिला प्रमुख को देंगे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला परिषद का अध्यक्ष दोस्तों जिला प्रमुख कहलाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। पंचायती राज संस्थान के चुनाव करवाने का दायित्व किसका होता है? तो यहाँ पर जो पंचायती राज संस्थानों का चुनाव का जो है ये आपका राज्य निर्वाचन आयोग का होता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट करके बताएं तो पंचायती राज का इलेक्शन है वो किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? 243 के कौन से क्लॉज में? आप लोग इसका कमेंट करके बताएं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी कौन होता है? तो ग्राम पंचायत में जो सरकारी अधिकारी होता है दोस्तों जिसे हम लोग ग्राम सेवक या ग्राम सचिव कहते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। पंचायती राज विषय संविधान की कौन सी अनुसूची में शामिल है? तो पंचायती राज किसका विषय है दोस्तों? तो ये राज्य सूची का विषय है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। शहरी स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? तो ये भी आपका राज्य सूची का ही विषय है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के संविधान में अनुच्छेद 40 का संबंध है, तो अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो पंचायती राज से संबंधित है। ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, तो ग्राम सभा के सदस्य कौन हो सकते हैं दोस्तों? तो ग्राम सभा के सदस्य वे सभी लोग हो सकते हैं, गांव के वे सभी लोग हो सकते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई हो। ठीक है, ग्राम सभा के सदस्य वे सभी लोग बन सकते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई हो। तो यहाँ पर ऑप्शन से हम लोग देखते हैं मतदाताओं की सूची में दर्ज ग्राम सभा के सभी निवासी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। मतदान वही लोग कर सकते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष है, तो यही इसलिए यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतदाताओं की सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी। ग्राम सभा की गण पूर्ति कितनी होती है? तो 1/10 होना चाहिए। तो कुल सदस्य का 1/10वां भाग, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है, तो 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो नगर पालिका से संबंधित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये दोस्तों हम लोग डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं कि पहले वीडियो में ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना, तो ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को पहले वीडियो में दे दिया गया, तो आप लोग पहले वीडियो को भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है, तो ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया? ये रिपीटेड क्वेश्चन, ये 243 से 243 ओ तक। पंचायती राज व्यवस्था है, तो ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। पंचायती राज संस्था भारत में डैश एक प्रणाली है, तो पंचायती राज संस्थान एक ग्रामीण स्थानीय स्वशासन प्रणाली है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, तो मिलान करना है, तो 243 में क्या है संबंध दोस्तों? 243 में किसके बारे में? तो ग्राम सभा के बारे में बताया गया। 243 बी में क्या है? तो पंचायत के गठन के बारे में बताया गया। 243 सी में क्या है? तो पंचायत की संरचना के बारे में बताया गया है। और 243 डी में क्या है? तो सीटों का आरक्षण के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये मिलान कर लीजिएगा। अभी मैंने सारा आपको जो है इससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल था बता दिया था, तो यहाँ पर ये आप लोगों के लिए आप बिजी हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में पंचायती राज संस्थानों के पतन के लिए अशोक मेहता समिति के द्वारा निम्नलिखित में से किन कारणों का हवाला दिया गया? तो भारत में जो ये पंचायती राज व्यवस्था है इसका जो पतन का होने का क्या क्या कारण है? तो नौकरशाही की भूमिका, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, वैचारिक स्पष्टता का अभाव और लिंग समांतर नहीं, ये नहीं रिलेटेड है, तो ये तीनों हो जाएगा। नौकरशाही की भूमिका, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव और वैचारिक स्पष्टता का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास और पंचायती राज संस्थान
NIRDPR का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, क्योंकि इसका मुख्यालय जो है आप लोगों से अधिकतर एग्जाम में पूछ ले जाता है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय दोस्तों ये हैदराबाद में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिका को कर, शुल्क, पथ और फीस उद्गृहित, संग्रहित और विनियोजित करने के लिए प्रधाकृत करता है? ठीक है, ये आपका यहाँ सीधा सीधी पूछ रहा है कि पंचायत के लिए टैक्स कहाँ पर है, तो होम टैक्स, तो एच में हो जाएगा। तो एच, ये तो हिंदी में दिया है दोस्तों, बी एस से ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखिए 243 एच में है। ठीक है, ये 243 एच में, हिंदी में रहने दीजिए, 243 एच में। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो पंचायती राज से 11वीं अनुसूची संबंधित है, अनुच्छेद 243 भी संबंधित है, अनुच्छेद 40 भी संबंधित है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 41 संबंधित नहीं है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है? तो ग्राम सभा 243 ए में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दोस्तों ये सारा क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। इसमें भी हम लोग लगभग जो है 49 क्वेश्चन किए, और पहले की वीडियो में हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन किए हैं। तो अगर कुछ कुछ इसमें क्वेश्चन रिपीटेड भी हो गया तो आपको देखा जाए तो लगभग आपको 130 क्वेश्चन जो है पंचायती राज व्यवस्था से आपको जो है मिल गया है। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा दोस्तों। बाकी दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।